हेलो सब मीना से राइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जो कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर के करीब करीब का टाइम हो सकता है। आप लोग अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं क्योंकि सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के हर मंथ की एनर्जी स्टेप बाय स्टेप देखूंगी। और ये याद रखिएगा कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। ये आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, मनी से रिलेटेड सिचुएशंस के लिए हो सकती है, या तो फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हैं। बाकी जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि रीडिंग जनरल है। तो आप लोगों के लिए पहले मैं साइंस बता दूँ यहाँ पर कौन कौन से आए हैं। सबसे पहले तो फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारे फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। या तो आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो, या जिनसे आप डील कर रहे हो या जिन लोगों से डील कर रहे हो उनका साइन हो सकता है। स्कॉर्पियो है, लियो है, लियो डबल टाइम स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो है, एरीज है और टॉरस है। यह मुझे एयर साइन नहीं दिख रहा है, हालांकि बहुत सारे कार्ड्स हैं उसमें कहीं पे भी एयर साइन नहीं आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है उसमें है कि कोई एक्शन लेगा, या तो आप हैं जो किसी की तरफ एक्शन लेंगे। किसी के साथ अगर सेपरेशन में थे बहुत टाइम से तो हो सकता है रिकनसाइल करेंगे, या हो सकता है वो आपकी तरफ एक्शन ले। अगर बहुत टाइम से कोई बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, और सेपरेशन में है तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। पर लॉजिकल बेसिस पर आपको डिसीजन बनाना है किस तरीके से, अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो किस तरह से आप न्यू स्टार्ट करेंगे। आपका चैलेंज है न्यू बिगैनिंग करनी है, जो कि चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है, कोई गुस्सा है दूसरे पर्सन से, कोई लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन नहीं बना पा रहा है। तो हो सकता है आगे चल के फिर से गड़बड़ हो, या आगे चल के जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप देखते हैं वो ना मिल सके, कैजुअल ही रहे कनेक्शन। इसकी वजह से अगर टॉक्सिसिटी है तो आपका डिसीजन है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है जो कुछ भी आप करते हैं, और प्लानिंग के साथ आगे चलिए। बाकी ओवरऑल में तो है कि कोई रिकन्सिलेशन, अगर सेपरेशन में हैं आप लोग तो रिकन्सिलेशन के चांसेस दिख रहे हैं, और अगर नहीं हैं तो एक्शन लेते हुए दिख रहा है कोई किसी को। और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने लिए पार्टनर आपको मिले कोई जो आपकी हेल्प करे, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी, और रिलेशनशिप वगैरह भी हो सकती है। तो कैप्रिकॉर्न, आपका चैलेंज है कि आपको न्यू स्टार्ट करना है। शायद आपके लिए चैलेंजिंग हो क्योंकि बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर, या कंपटीशन है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते जहाँ आपको ऐसा फील हो कि सामने वाले पर्सन आपके साथ गेम खेल रहे हैं, किसी टाइप का झूठ बोल रहे हैं आपको, या धोखा दे रहे हैं। तो कंपटीशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। तो आप स्टेप नहीं लेना चाहते इस सिचुएशन की तरफ, हालांकि आप वेट कर रहे हैं कि आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए और आप न्यू स्टार्ट करें। तो ये जो न्यू बिगैनिंग है आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है इसी वजह से हो कि आप वेट कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जब तक आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है, आप हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी आए आपके पास। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई न्यू काम शुरू कर रहे हैं आप लोग, या ये वर्क या लव से रिलेटेड भी हो सकती है। वैसे तो मुझे लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड दिख रही है, लेकिन हो सकता है जब तक आप इनका वेट कर रहे हो तब तक आप अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करें। तो डबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ एक नहीं है, डबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, पर जो चैलेंजिंग है वो आपके रिलेशनशिप्स वगैरह हैं। तो ये जो कुछ भी न्यू स्टार्ट है ये चैलेंजिंग है थोड़ा, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का, आप स्टेप कम ले रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि जब आपके पास आए तो अवेल करें, हो सकता है आपको इसी वजह से वेट ज़्यादा करना पड़े। अभी हम और क्लियर करेंगे आपके चैलेंज। तो अब जो फर्स्ट मंथ का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट मंथ का जो स्टार्टिंग का पार्ट है, वहाँ मुझे दिख रहा है किसी टाइप का एक्शन चाहिए, पर सामने वाले पर्सन या आप एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप बस अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ अटेंशन दे रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इस वजह से हो सकता है आप एक्शन वगैरह नहीं ले रहे हो। किसी के साथ खामोशी थी तो बातचीत हो सकती है आपके पार्टनर्स वगैरह के साथ, या आप खामोश थे तो आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, पर किसी टाइप का एक्शन जो आपको लेना है, एफर्ट्स करनी है, वो नहीं कर रहे। या तो आपका सारा ध्यान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ है तो आप अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान नहीं दे रहे, या तो फिर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो एफर्ट्स करने हैं वो आप रिस्क वगैरह नहीं ले रहे हैं किसी वजह से। तो
ऐसी एनर्जी दिख रही है, कोई रिस्क लेता हुआ नहीं दिख रहा है फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग के पार्ट में। फर्स्ट मंथ का जो मिड पार्ट है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन दिख रही है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, लड़ाई झगड़ा बहस या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वाली सिचुएशन है। आप में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि इस टाइप की सिचुएशन का सामना करें और इसमें इन्वेस्ट करें। किसी भी टाइप का अपना एक्शन लेने से आप लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं या कम्युनिकेशन करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं आग में तेल नहीं डालना चाह रहे आप लोग। किसी टाइप की बहुत बड़ी फाइट है जिसमें या तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ है, तो वहाँ कॉम्पिटिशन है, कोई बहस है जो आप बहस वगैरह करना नहीं चाहते। आप में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इस कंपटीशन का सामना करने की, तो आप इन्वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे। हो सकता है पास्ट में भी ऐसा हुआ हो और आप पास्ट की बातों पर, या तो फिर पास्ट में ऐसा हुआ होगा तो आप पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। कोई आपसे पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पूछ रहा है और आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते। कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है इस टाइम हो कॉन्फ्लिक्ट कोई, या तो फिर पास्ट के बारे में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में कोई बातचीत करना चाहे और आप नहीं करना चाहते इस बारे में कोई भी बातचीत। तो अभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि आप जब बातचीत नहीं करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह के बारे में तो भी कॉन्फ्लिक्ट वाली ही सिचुएशन होगी कि रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं इशू। अब जो फर्स्ट मंथ का लास्ट पार्ट है वहाँ सिचुएशन आप कोई सी एंड करना चाहते हैं। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बोझ टाइप फील हो रहा था या आपको ऐसा लग रहा था जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी रिलेशनशिप में या तो फिर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में किसी प्रोजेक्ट में, तो आप ही कर रहे हैं, दूसरे लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शायद थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए। हो सकता है इस टाइम पर आप थोड़ा सेल्फिश भी एक्ट करें क्योंकि कोई आपको सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा। आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ सब कुछ आप कर रहे हैं, तो जो भी आप काम कर रहे होंगे आप कहेंगे वो सब उस पर जो आप हक है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, दूसरे लोगों का नहीं है, क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। बहुत जैसी लग रही है आपको सिचुएशन। तो हो सकता है आप थोड़ा सेल्फिश एक्ट करें या हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो सेल्फिश एक्ट कर रहे हों और आपको समझ नहीं आए, आप कंफ्यूज हो कि सिचुएशन का क्या करना चाहिए। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है। कोई बहुत जैसी सिचुएशन है जिसके बारे में आप कंफ्यूज हैं क्योंकि सामने वाले पर्सन कोल्ड एंड रूड बिहेव कर रहे हैं, सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं और सारे एफर्ट्स आपको ही करनी पड़ रही है। आपको लगता है सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहा है। तो ये फर्स्ट मंथ हो गया। अब जो सेकंड मंथ है वो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के करीब की एनर्जी हो। यहाँ सेकंड मंथ का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वहाँ मुझे सिचुएशन स्टक दिख रही है। कोई अगर आप कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, उनके साथ आपने नई शुरुआत की हो, तो सिचुएशन जो भी है वो ऐसी है कि आगे नहीं चल पा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, रुकी हुई है। आप आगे लेकर चलना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल रहे हैं। आप जितना भी कोशिश करें बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन ये फिर भी एंड होती हुई ही दिख रही है। तो एंड होती हुई दिख रही हैं यहाँ पर चीज़ें। जो भी काम आप शुरू करते हैं या आपने न्यू रिलेशनशिप शुरू करी है पास्ट वाले पर्सन के साथ या न्यू वाले पर्सन के साथ, या तो फिर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। कोई ऐसा काम अगर आपने शुरू किया हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो वहाँ पर सिचुएशन आगे नहीं चल रही है, स्टक आपको फील हो रहा है और चीज़ें भले आप जितने भी कोशिश करें सॉल्व करने की, सॉल्व नहीं हो रही हैं, एंडिंग होती हुई दिख रही है। तो अब जो सेकंड मंथ का मिड पार्ट है वहाँ एंडिंग हो चुकी है किसी सिचुएशन की। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, रिलेशनशिप है या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, यही हो सकती है। जो भी मैंने बताया एंडिंग हो चुकी है, आप फिर भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। अगर कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप या पर्सन है तो उनके बारे में आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि ना जाने आगे सब कुछ ठीक हो पाएगा कि नहीं। एंडिंग हुई ही इस वजह से, जो एंडिंग हुई है वो इस वजह से हुई है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं डायरेक्शन के बारे में, या सामने वाले पर्सन के बारे में आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं कि लाइफ में कोई और इन्वॉल्व है। इस वजह से जो सक्सेस आपको चाहिए थी वो नहीं मिली। तो आपको सक्सेस चाहिए, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको सक्सेस चाहिए और आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं। लेकिन आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, हालांकि चीज़ें एंड हो चुकी हैं। कुछ केसेस में ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि काम नहीं किया, एंड हो गई चीज़ें, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, आप अभी भी उस पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप फिर भी पकड़े हुए हैं, जाने नहीं दे सकते कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आप उसको ऐसे जाने नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आपको
आप क्योंकि सक्सेस चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं जो भी आप कर रहे थे उसमें, भले वो चीज़ किसी काम की नहीं रही है। तो सेकंड मंथ के लास्ट पार्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कोई रिलेशनशिप है या कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपकी लाइफ में जिनके साथ आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। कमिटमेंट नहीं है या तो कमिटमेंट है लेकिन जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए उस कमिटमेंट में वो नहीं है। रिलेशनशिप चाहिए तो मैरिज वगैरह ऐसा ऐसा कुछ मुझे दिख रहा नहीं है, किसी टाइप की स्टेबिलिटी नहीं है। हालांकि लविंग केयरिंग फीलिंग है दोनों साइड से, तो कोई एक्शन लेते हुए दिख रहा है इस टाइम पर। क्योंकि अगर आपको लग रहा था पास में चीज़ें एंड हो चुकी हैं तो वो भी एंड नहीं हुई है, कुछ ना कुछ बाकी है यहाँ पर जिसको अभी कंप्लीट होना है। इस वजह से या तो कोई आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ दिख रहा है या आप किसी की तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, हालांकि बहुत ही डीप फीलिंग्स और इमोशंस हैं यहाँ पर दोनों साइड से। कुछ केसेस में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, तो हो सकता है आपकी तरफ कोई आ रहा हो किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी लेकर, किसी ऐसे काम की अपॉर्चुनिटी लेकर जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बहुत केयर करते हैं उस काम की, या तो ऑलरेडी कर रहे हो। ऐसे काम हो सकते हैं जो कि आप फैमिली बिजनेस वगैरह कह सकते हैं। अगर आपको लग रहा था कि आपने कोशिश करी कुछ नया स्टार्ट करने की, क्रिएटिविटी लाने की, वो नहीं आ पाई, चीज़ें एंड हो गई, तो अभी एंड नहीं हुई है। आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन स्टेबिलिटी इस टाइम पर नहीं है, आपको वैसा फ़ायदा नहीं मिल सकता, या तो आपकी जगह ऐसे फिक्स नहीं है वहाँ पर कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिले या मनी में ग्रोथ हो। अब थर्ड मंथ का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर मुझे इमोशनली अनअवेलेबल है कोई, या तो आप हैं किसी के साथ जो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, आते जाते रहते हैं किसी के लाइफ से, या कोई है जो आपके साथ इमोशनली अनअवेलेबल है। इस वजह से जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें ग्रोथ नहीं आ पा रही है। जिस टाइप की आपको रिलेशनशिप चाहिए वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसी टाइप का फेयर है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ केसेस में आप हो सकते हैं जो कि इमोशनली अनअवेलेबल हैं, इनकंसिस्टेंट है किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप में, किसी पर्सन के साथ इन एंड आउट रहते हैं क्योंकि आपका कोई ना कोई फेयर है। आपको उस फेयर पर काम करना है, तभी आप वो सब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। इसी वजह से सामने वाले पर्सन इनकंसिस्टेंट है, या तो आप इनकंसिस्टेंट या अनअवेलेबल हैं और सिचुएशन में यहाँ पर ग्रोथ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर एक मैसेज ये है, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, जैसे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ वैसे ही चले सिचुएशन, तो आपको इस ग्रोथ और इमोशनल अवेलेबिलिटी के लिए अपने फेयर्स पर काम करना होगा पहले। अगर आपके फेयर्स वही रहेंगे तो जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल ऐसी है कि एक बच्चा है जो कभी अपने घर से बाहर कुछ ख़रीदने नहीं गया, जब भी गया अपने पेरेंट्स के साथ गया या उसके पेरेंट्स ही उसके लिए कोई चीज़ वगैरह जो भी उसको चाहिए वो ख़रीद के लेके आते हैं। इस बार उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जाओ तुम खुद ख़रीद के लेके आओ। अब उसको डर है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे लेना जाना होगा। अब उसको किसी भी बात का डर हो सकता है कि उसको रोड क्रॉस नहीं करना आता या उसको ख़रीदना नहीं आता, क्या पता कोई गलती हो जाए, किसी भी बात का डर हो सकता है। अगर वो इसी डर में रहेगा और लेने जाएगा ही नहीं, कोई स्टेप ही नहीं लेगा, अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो चीज़ उसके पास आएगी ही नहीं। अगर वो कंट्रोल करता है कि चलो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ ना चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो यहाँ पर आगे बढ़ती हुई सिचुएशन दिख रही है, उसको कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा और कुछ ना कुछ नया सीखेगा। वो जो भी वो मैनिफेस्ट कर रहा होगा अपनी लाइफ में कि उसको वो चीज़ ख़रीदनी थी, तो वो उसकी लाइफ में आ जाएगी। तो इस टाइप की एग्जाम्पल है, आप देखिए आपके क्या फेयर्स हैं। ये थर्ड मंथ के स्टार्टिंग के पार्ट में यही सिचुएशन दिख रही है कि किसी फेयर की वजह से जो भी आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में वो नहीं मिल पा रही है। कोई इमोशनली अनअवेलेबल है, या तो आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं अपने फेयर्स की वजह से, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, लेकिन फेयर्स वाली सिचुएशन ये आपकी ही दिख रही है। तो आपको अपने फेयर्स पर कंट्रोल करना है। अब थर्ड मंथ का जो मिड पार्ट है वहाँ कोई फायर साइन हो सकते हैं, आप उनसे डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, वापस आ सकते हैं थर्ड मंथ के मिड पार्ट में आपके पास। अगर सिचुएशन स्लो चल रही थी, वो कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है अपॉलॉजी की, या तो फिर आपकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लेंगे, बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा पर्सन है जिनको आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको भी वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, ज़रूरी नहीं है लियो हो, लेकिन इस टाइप की मुझे सिचुएशन दिख रही है। और कोई स्पेसिफिक पर्सन ही दिख रहे हैं मुझे, रिलेशनशिप से ही रिलेटेड दिख रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो हो सकता है इस टाइमिंग में वापस आए, जो कि आपका चैलेंज है। आपका चैलेंज भी है कि आपको बहुत टाइम हो सकता है लगे
क्योंकि आप खुद वेट कर रहे हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आए। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहते हैं वेट करना, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप दूसरे पर्सन की तरफ से एक्शन चाहते हैं तो टाइम लगेगा, आपका चैलेंज है। अब थर्ड मंथ का जो लास्ट पार्ट है, जो कि हो सकता है सितंबर के करीब करीब की टाइमिंग हो, वहाँ कोई किसी को इग्नोर या अवॉइड करते हुए दिख रहा है, किसी सिचुएशन पर गिव अप करते हुए दिख रहा है, अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। इन्फॉर्मेशन उसको किसी बात की मिली है या इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद, या दूसरे पर्सन पर दूर से नज़र रख रहा है लेकिन सिचुएशन पर गिव अप करके अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है और उस सिचुएशन को इग्नोर या स्पेसिफिक पर्सन को इग्नोर कर रहा है या कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर ये वापस आते हैं आपके पास तो हो सकता है आप एक्सेप्ट नहीं करें, या हो सकता है कोई और सी सिचुएशन हो, कोई और पर्सन हो। सबके लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन होगी। कुछ केसेस में ये यही पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ अभी आपने रिकन्सिलिएशन की है, थर्ड मंथ के मिड में आपके पास वापस आए हैं और बातचीत करके मामले को सॉल्व करते हुए दिखे हैं। हो सकता है ये आप हो जो इनको अवॉइड और इग्नोर कर रहे हैं, इस सिचुएशन में गिव अप करके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या तो ये यही पर्सन है, या तो ये यही है जो ऐसा कर रहे हैं। कुछ ऐसी वजह है कि इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी है, कोई ऑब्सेस्ड है दूसरे पर्सन से, या कैजुअल कनेक्शन है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है निकल रहे हैं। तो कुछ केसेस में आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्पिटिटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। अगर ये यही पर्सन थे और आप रिकंसाइल करते हैं और इनका बिहेवियर चेंज नहीं होता, फिर भी दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं या किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बारे में बात होती है, तो आप इग्नोर करेंगे इनको और इस सिचुएशन पर गिव अप करके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपकी एडवाइस ये है, सबसे पहली, जिस रिलेशनशिप या सिचुएशन में कमिटमेंट नहीं है, अगर रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट नहीं है, सामने वाला पर्सन कमिटेड नहीं है, आप नहीं है, मैरिज वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो उस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना, न्यू स्टार्ट करना बेहतर नहीं होगा। बेहतर रहेगा कि इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएं जब तक आपको किसी टाइप की कमिटमेंट वगैरह नहीं मिलती, अगर आप कमिटमेंट वगैरह ढूंढ रहे हैं। और दूसरी आपकी एडवाइस ये है, अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आप जानते हैं कि शायद आपको धोखा दे रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं और आप उनको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे कोई बात नहीं, आप जानते हो आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, या किसी टाइप की नेगेटिव एनर्जी है जो आप फील कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में रहेंगे तो आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते। जब भी वो आपके अराउंड होंगे, आपका ध्यान उनकी नेगेटिव थॉट्स या उनके धोखेबाजी, उनके झूठ पे रहेगा, और जो भी आप चाह रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ में ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, या तो वो अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो उस चीज़ के बारे में कुछ नेगेटिव कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाएंगे। या तो फिर अगर नहीं भी कहेंगे तो आपका ध्यान उधर होगा, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना। बेहतर है सेल्फ लव एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, या तो फिर इनको अपनी लाइफ से कट कर दीजिए। अब हम आपकी साइड गाइड देखते हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी साइड गाइड में कुछ इस टाइप की एनर्जी आई है जो कि आपकी ओवरऑल में भी आई थी। किसी टाइप की टॉक्सिसिटी है, कोई छेसर है, ये आप हो सकते हैं। अगर ये आप हैं तो किसी टाइप का पास्ट में इस टाइप की सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उस टर्मोइल की वजह से चेंज हो गई। एक एग्जांपल ये है कि कोई रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, किसी पर्सन के साथ बहुत ही लविंग केयरिंग आप लोगों की फीलिंग्स हैं, पर क्योंकि पास्ट में या तो फिर जब आप बहुत छोटे थे तब कोई इंपॉर्टेंट आपको छोड़ के चले गया था, या आपसे उसने अच्छा बिहेव नहीं किया था, जिसकी वजह से आपको अब अबैंडनमेंट इशू है कि सामने वाले पर्सन जो भी आपके क्लोज़ होंगे वो आपको छोड़ के जा सकते हैं या चले जाएंगे। इस वजह से आप उनसे क्लोज़ नहीं होते, इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। इस टाइप का इशू हो सकता है। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। तो फीलिंग्स बड़ी लविंग केयरिंग है, लेकिन आप शो नहीं करते क्योंकि आपको डर है कि सामने वाले पर्सन से अगर आप क्लोज हुए तो वो आपको छोड़ के भाग जाएंगे। तो अगर इस टाइप का कोई भी इशू है, बेहतर है अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए, देखिए ऐसा क्यों है और आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं सिचुएशन, क्योंकि जो होना होता है वो तो होता ही है और हर बंदा, हर सिचुएशन सेम नहीं होती है। तो आपको फेयर्स के साथ जीने की ज़रूरत नहीं है। जो थर्ड पार्ट पे आपका कार्ड आया था, ये इस टाइप का ही था, किसी फेयर की वजह से आप लोग इमोशनली अनअवेलेबल हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन में ग्रोथ नहीं है। यही वही सिचुएशन आ रही है ये। तो बेहतर है अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैटर फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं ना। सी द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।